प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और आज इस कार्यक्रम में हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे बहुत रोचक है। तो आरंभ से अंत तक बहुत जिज्ञासा से इसको देखिएगा, सुनिएगा, क्योंकि हमारे विद्वान वक्ता की अमृतवाणी जिन अमृत सरोवरों से उनका स्पर्श करके आप तक, हम तक पहुंचती है, वो बहुत अद्भुत है। और उसके पीछे सनातन परंपरा की एक बहुत गहरी थाती है, पूंजी है। ये जो स्क्रीन पे नंबर है, अपने विचार सुझाव 7009694440 पर हमें भेजिएगा। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो हमारे इस एपिसोड से पहले के विषय का, आप कह सकते हैं कि उससे आगे का एक प्रसंग है। आपकी स्मृति में होगा ही, बड़ा भावपूर्ण प्रसंग था कि पति और पत्नी का साथ, संसर्ग, और आरंभ से लेकर अंत तक जिस तरह से उसमें नाना प्रकार के मोड़ हैं, लेकिन वहाँ एक दूसरे के प्रति गहरा अनुराग, यही इस साहचर्य को अमर करता है। लेकिन जब जीवन का, आप कह लीजिए कि मध्याह्न या उत्तरार्ध घिरने लगता है, तो आप ही की प्रतिकृति वाले पुत्र या पुत्री आपके सामने होते हैं। बड़ा दिलचस्प प्रसंग होता है कि पत्नी जाते हुए मुस्कुरा के, कुछ लजा के भी कहती है कि गुड्डू जो है, बिल्कुल जब बाल संवार के जाता है ना, तो 25 साल पहले कि आप जीवंत हो जाते हो और आप भी गर्व से भर जाते हो, अरे मैं इससे गुड्डू से ज़्यादा अच्छा था। उड़े जब जब जुल्फें तेरी, कुंवारियों का दिल मचले, ये सब गाने आप गा के ये बताने की कोशिश करते हैं कि हाँ, तेरा पति कितना रूप वाला था और कितने उसके जलवे और चर्चा हुआ करती थी। पत्नी के लिए भी कमोबेश इसी तरह के प्रसंग सामने आते हैं। लेकिन ये जो संगम है उत्तरार्ध का और उभरते हुए पूर्वार्ध का, उत्तरार्ध है 55 का, 60 का, पूर्वार्ध है 20 का, 25 का, 26 का। अब इस संगम में जब दो नदियां मिलती हैं, तो कुछ मूल्य, मान्यताएं और नियम भी स्वतः खड़े हो जाते हैं। साहचर्य आसान नहीं है, दो नदियों का भी आसान नहीं है, इसीलिए उनके रंग अलग अलग रहते हैं। जैसे इधर श्वेत रंग, श्वेत बाल, थोड़ी त्वचा में झुर्रियां, तो इधर एकदम बिल्कुल जवानी का वैभव अपने पूरे स्वरूप में होता है, रूप में होता है। लेकिन साहचर्य के ये नियम अगर खटकते हैं तो ये साहचर्य भी खटकता है। साथ रहने में कई चुनौतियां भी उत्पन्न होती हैं। आज इसी को समझेंगे कि ये संगम किस तरह से होता है, कैसे आगे बढ़ता है। हमारे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से प्रणाम कर रहा हूँ। गोस्वामी जी, आप कई बार ऐसा होता है कि जब आप किसी विषय का प्रारंभ कर रहे होते हैं तो मैं उसको लेकर के दृष्टांत सागर में डूबता हूँ और मुझे कई सुंदर शब्द मिल जाते हैं। आज आपने कहा कि पूर्वार्ध और उत्तरार्ध का संगम, तो मुझे लगा कि संगम तो तीर्थ होता है, जहाँ पर दो संगम होते हैं वो तीर्थ है। और शायद इसीलिए गृहस्थ को धन आश्रम कहा क्या जाता है, बात है, क्योंकि वहाँ अनेकों अनेक नदियाँ समागम होकर के जीवन सागर में मिलने के लिए सरिताओं का स्वरूप धारण करके बहती हैं। तो ये बड़ी सुंदर प्रक्रिया होती है। आप एक बात समझें, एक बड़ी छोटी बातें पहले कही जाती थी कि यदि बबूल का पेड़ आपने उगाया तो उसमें आम के फल नहीं होंगे। सबसे पहला उदाहरण तो गृहस्थ जीवन में ये मिलता है कि आप इस भ्रम में पड़े रहते हैं बचपन में, जब आपका बालक छोटा होता है, आपकी गृहस्थ जीवन शुरू होती है, आपके साथ आपके माता पिता होते हैं, तब आपके आचरण पर उस छोटे बालक का गहरा प्रभाव होता है। वो वही अक्स है, जैसा आप करते हैं, जो आप बो रहे हैं, वैसी ही फसल आपको दिखाई पड़ती है। तो इसलिए इस बात पर सबसे पहले वो नव गृहस्थ बड़े सावधान हो जाएं कि आपके संवाद, आपके क्रियाकलाप, आपके आचरण, आपकी सेवा, आपके संस्कार जो हैं, सीधे सीधे आपके बच्चे को प्रभावित कर रहे हैं। वो एक परिवेश का निर्माण कर रहे हैं। और वो लोग जिन्होंने ऐसा परिवेश बना लिया है और अब आप उस परिवेश में सफ़र कर रहे हैं या उस सब परिवेश में यात्रा कर रहे हैं, तो वैसे ही खट्टे मीठे अनुभव आपके जीवन में आते रहेंगे। लेकिन इन सारे अनुभवों में सबसे बड़े संबल हैं आपकी संगनी, जिस पर हमारी बात आपके साथ हुई है।
अब नई पीढ़ी पर चिंतन करते हैं। एक बड़ा सुंदरतम उपदेश भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत में देते हैं। 10 वर्ष 8 माह तक भगवान ने गोकुल में अपनी लीला की, क्योंकि बचपन में जीवन का संकट था तो उनके पिता उन्हें छोड़ आए थे नंद बाबा के यहाँ। 10 वर्ष 8 माह के बच्चे का यकायक प्रवेश होता है और वो कंस का वध करके उन कारागार में पहुंचते हैं, जहां उनके माता पिता उस 11 वर्ष से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब हमारा पुत्र आएगा। माँ ने एक परिकल्पना बना रखी है, बच्चे के संदर्भ में एक सोच बना रखी है कि मेरा लल्ला ऐसा है, मेरा लल्ला वैसा है। कृष्ण जब वहाँ पहुँचते हैं तो अपनी महतारी से लिपट जाते हैं और लिपट कर क्षमा मांगते हैं। वो कहते हैं, माँ मुझे क्षमा कर दे, मुझे आने में देरी हो गई। मैंने बार बार तुम्हें याद रखा है, हर पल तुम्हारा एक चित्र अपने जीवन में बना रखा है, लेकिन मुझे आने में विलम्ब हो गई। वहाँ कृष्ण एक बहुत सुंदर उपदेश देते हैं। वो कहते हैं, जो लोग हाथ पैर से, शरीर से, धन से, यश से सक्षम हैं, उन्हें अपनी सक्षमता को ध्यान में रखकर माता पिता की सेवा करना चाहिए, उन्हें सेवा करना चाहिए। ऐसे लोग जो घर से दूर रहते हैं, जो बाहर प्रदेश में रहते हैं, वो धन से अपने माता पिता की सेवा करें, वो सुविधाओं से अपने माता पिता की सेवा करें। आप ध्यान रखिए, ये उस काल में वो आज के चित्र को देख रहे हैं। उन्हें मालूम था ये एक समय आएगा जब घर में सारे लोग मिलकर नहीं रहेंगे, कोई उत्तर में रहेगा, कोई दक्षिण में रहेगा, कोई पूरब में रहेगा, कोई पश्चिम में रहेगा। किसी भरोसे पर मत छोड़िए, उन्हें भरोसा दीजिए कि आप हैं, किसी भरोसे पर मत छोड़िए। तब आप वहाँ पर अपने संसाधनों से उनकी सेवा करिए, उनका ध्यान रखते रहिए, उनसे नित्य संपर्क रखिए। संगम के तट पर अलग अलग मंदिर बने होंगे, लेकिन मुख्य मंदिर तो मातृ देवो भव पितृ देवो भव का बना होगा। माता पिता ही देवता होंगे जिनसे आपका प्रकाश हुआ है। वो उस गंगोत्री की तरह से हैं जहाँ आप जैसी गंगा प्रवाहित हो रही है, आप निर्मल बनकर अविरल बहने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो आप अपनी सक्षमता से अपने माता पिता की सेवा करें। फिर वो दूसरी बात कहते हैं कि जो लोग सक्षम नहीं हैं, वो अपने शरीर से अपने माता पिता की सेवा करें, उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े रहें, उनको देखते रहें। आप ध्यान रखिए, मुझे तो याद आता है बहुतेरे बार अपने पोतों को खिलाते हुए अपने परिवार में मेरे पिताश्री कहा करते थे, देखो बेटा मेरे दांत टूट जाएंगे, मेरी आंखें थोड़ा कम देखने लगेगी, मैं लड़खड़ा के चलने लगूंगा। फिर वो किसी पोते से कहते थे, देख तेरा बाप हो सकता है मेरी सेवा ना करे, लेकिन जैसे मैं तुझे आइसक्रीम खिला रहा हूँ तू भी मुझे आइसक्रीम खिलाना। वो ऐसा उसे समझाते थे। आप समझिए, तो आप कितनी सेवा तत्परता से कर सकते हैं, वो सब करिए, शरीर से सेवा दीजिए। जो माता पिता की सुनते हैं वही श्रवण कुमार हैं। जो माता पिता के घर में रहते हैं जीवन भर, वो स्वर्ग का आनंद लेते हैं। लेकिन जो अपने घर में माता पिता को रखते हैं, वो फिर नारकी यंत्रणाओं को आमंत्रित करते हैं। यदि आपके माता पिता हैं संसार में, तो भले ही आपने अट्टालिका बना लिया हुआ हो, उस घर का नाम मातृ सदन और पितृ सदन ही रखिए। घर का नाम नहीं रख रहे हैं तो उस घर के मुखिया उन्हीं को रखिए। लोगों से कहिए, मैं पिताजी के साथ रहता हूँ, मैं माताजी के साथ रहता हूँ। भूल कर भी ये ना कहिए कि माताजी पिताजी मेरे साथ रहते हैं, क्योंकि आप वो हैं इसलिए आप रहते हैं, वो नहीं होते तो आप कहाँ से रहते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अपने जीवन में इस दर्शन को नहीं जी पाते, वो लोग संसार त्याग कर जब पहुँचते हैं तो यम के दूत उन्हें उन स्वयं का मांस उनको काट कर खिलाते हैं और कहते हैं, धिक्कार है तेरे जीवन को, जो तूने अपने माता पिता के प्रति अपना ध्यान नहीं रखा, माता पिता की सेवा नहीं की। तो वो नारकी यंत्रणाओं को भोगते हैं। ये दर्शन तो उनको ये समझाने के लिए है कि जीवन में माता पिता का महत्व क्या है। अब आप इधर समझिए, नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी। नई पीढ़ी का सूत्र होता है, जवानी जोश है, जश्न है, प्यार की अमानत है, और बुढ़ापा तोष है, प्रश्न है, नियति की रुकावट है। एक जो रुक गए हैं, एक जो तोष है में है, एक जिनके जीवन में अंगम गलितम फलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम हो गए हैं, एक जो आपके ऊपर आश्रित हैं, जिनके आश्रय से आपने जीवन बनाया है, एक वो जो जवानी जोश है, जश्न है की प्रक्रिया में है। उन्हें लगता है कि उनकी सोच पूरी है। उन्हें अपने 60 साल के पिताजी सठियाए हुए से लगते हैं, उन्हें लगता है ये सीधे 60 साल के ही आए हैं। वो भूल जाते हैं कि जवानी इनके पास भी थी, इन्होंने भी जीवन को समझाया है। तो हम उनके प्रति कौन सा भाव रखें, ये भूल कर हम अपने जोश में ही तने रहते हैं। ध्यान रखना, बुढ़ापा आपको भी आना है, जवानी रह नहीं सकती, बुढ़ापा टल नहीं सकता।
तो जब आप उस उत्तरार्ध की ओर बढ़ेंगे तो आपकी स्थिति कैसी होगी, इसकी परिकल्पना आपको अपने आप में ध्यान रखना होगा। अब ध्यान रखिए, जो बुजुर्ग हो गए हैं वो आसक्ति की कितनी सीमा अपने पास रखें। वृद्धो याति गृहत्व दंडम, जो जितनी जल्दी हो सकता है वो अपने दायित्व का हस्तांतरण कर दे। अब दायित्व का हस्तांतरण, अभी तो बच्चा तैयार नहीं हुआ है, खाने दें उसे ठोकर, थोड़ा बढ़ने दें उसे, जो आपसे मार्गदर्शन ले देते रहें, उसका संबल बढ़ाते रहें। अब तो ज़माना ये आ गया है शरद जी, यदि किसी नवयुगल को, नए बेटा और बहू को हमारी पुरानी पीढ़ी के लोग टोक भी दें, ऐसा मत कर देना, ऐसा मत करो, तो वो पलट जाते हैं। छोरा देर से पलटेगा तो बहू पहले पलट कर बोलती है, बाबूजी आप समझते नहीं हैं। तब तक लड़का बोलता है, ठीक तो कह रही है ये रूपा। कमाल है, आपके जीवन में उनकी समझ को देखकर आपको ये समझ जाना चाहिए कि अब इनकी समझ को और प्रौढ़ाने दिया जाए, इनकी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ने दिया जाए। तो वृद्धो याति गृहत्व दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। आप तो अपने मित्र के साथ रहिए, आनंद में रहिए, उनको उनके जीवन जीने का अवसर प्रदान करिए। मैं एक सुंदरतम उदाहरण से आप ये समझ लें, जहाँ जीवन की सबसे बड़ी व्यथा ये दो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध का संगम है, इस व्यथा पर एक कथा जो मैंने अपनी उम्र के, शरद जी 14-15 वर्ष की उम्र में ये पढ़ी थी कहानी, ये मेरे जीवन में बड़ा प्रभाव डाली। मैं यहाँ पर कुछ एक का उल्लेख भी करना चाहूँगा जीवन में। मुझे याद आता है, एक बड़े विद्वान व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई, लेकिन उनके उत्तरार्ध समय में, वो अपने जीवन की सारी प्रक्रियाओं को पार करके उत्तरार्ध में आए, तो उत्तरार्ध के 4-5 बरस मेरे साथ रहे। उन्होंने मुझे एक अच्छी बात बताई। उनके जीवन का ये था कि अब जो करना था कर लिया, शेष बाकी कुछ नहीं के चिंतन पर थे, अब तो लोक कल्याण और सामाजिक सेवा में लगना है। लेकिन उन्होंने एक अच्छा सूत्र मुझे बताया। मैंने उनसे कहा कि आपकी इतना बड़ा साम्राज्य आपने बनाया है, तो इस साम्राज्य को आप कैसे व्यवस्थित करते हैं? उन्होंने कहा, गोस्वामी जी, जब अच्छे दिन चल रहे हों, तो मैंने कहा अच्छे दिन से क्या अर्थ होता है? जब सब में प्रेम हो, भाईचारा हो, आत्मीयता हो, परिवार में सुंदरतम मधुर गीत गूंज रहे हो, एक दूसरे के प्रति कोई वैमनस्य ना हो, उस समय आप दायित्वों का भी विभाजन कर दीजिए और अधिकारों का भी विभाजन कर दीजिए। ध्यान रखिए, उनको दायित्व बता दीजिए, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ताकि आप उत्तरार्ध की गंगा में जब स्नान करने के लिए पहुँचें और घर का वातावरण यदि योग संयोग से प्रतिकूल हो जाए तो आपके जीवन में एक संकट ना आए। तो ऐसे ही हंसते हंसाते जब आप अपने परिवार में विद्वान हो, अच्छा सूत्र है, तब आप अपने परिवार को बड़े आराम से दायित्वों का विभाजन कर दीजिए। मैंने अधिकारों की बात नहीं की, दायित्वों का, ये तुम्हारा दायित्व है, ये तुम्हारा दायित्व है, ये तुम्हारा दायित्व है। तो मैंने अपने बालपन में एक कथा पढ़ी, उसका बड़ा असर मेरे दिमाग पर हुआ। मैंने देखा उस कथा का शीर्षक था रिटायरमेंट। मैंने कहा ये बड़ी अच्छी कथा है, पढ़ा जाए। उसमें एक सुंदरतम बात लिखी थी। एक व्यक्ति जो उच्चतम पद पर पदासीन था, जिस दिन रिटायर हुआ उस दिन एक लाठी उसके हाथ में दे दी गई। भेंट में देते हैं तो एक सुंदर सी स्टिक भी उसको दे दी गई। पार्टी हुई, समारोह हुआ, घर के बच्चे आए, सारे लोग आए। उन्होंने कहा बाबूजी रिटायर हो रहे हैं, बाबूजी रिटायर हो रहे हैं। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा ये लाठी मैं लौटा रहा हूँ क्योंकि इसकी मुझे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो घर आए तो पहले दिन बड़ा अच्छा वातावरण था, दूसरे दिन ड्राइवर, सेवक इत्यादि इत्यादि चले गए, तीसरे दिन बच्चों को थोड़ा संकोच हुआ, चौथे दिन बच्चे अपने अपने काम में चले गए। अब बाबूजी अकेले बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि बच्चे घूमने जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। उन्होंने देखा पत्नी कहाँ है, तो पत्नी या तो किसी बच्चों को खिला रही है, या रसोई में कुछ काम काज कर रही है, या इधर उधर। एक दिन दोपहर में जब वो आए तो उन्होंने देखा कि रसोई घर में बैठे बैठे ऊँग रही है उनकी पत्नी, और एक बच्चा सामने खेल रहा है, बच्चे का बच्चा। उन्होंने कहा इसकी महतारी कहाँ गई? अरे बोले वो तो घूमने गई है, उसको छोड़ गई है मेरे पास। उन्होंने कहा ठीक। बेटा आया, एक बेटे ने कहा पिताजी मुझे ज़रा फलानी जगह पार्टी में जाना है, और वो एक बच्चे ने कहा मुझे यहाँ घूमने जाना है। सब एक एक करके जाने लगे वहाँ पर। 2-3 बच्चे जो भी थे उनके अपने अपने स्थानों में घूमने चले गए। गर्मी की छुट्टियाँ आ गई थी, ऐसा कुछ अवसर था। वो दोनों अकेले हुए। उन्होंने पुत्रों को बड़े प्रेम से विदा किया। सवेरे घूमने गए तो एक युवा बच्ची जो उनसे रोज़ मिला करती थी, उसने उनसे पूछा कि बाबूजी अब आप रिटायरमेंट होने के बाद क्या करेंगे? उन्होंने कहा बेटा घर में बैठूंगा, किताबें पढ़ूंगा, अध्ययन करूंगा, गीता पढ़ूंगा, भागवत पढ़ूंगा। उस बच्ची ने फिर दूसरा प्रश्न किया, क्या अगर आप 40 बरस संसार में और रहे,
या 20 बरस संसार में और रहे तो क्या आप गीता भागवत पढ़ते हुए घर पर बैठकर 20 बरस गुजारेंगे? उनके दिमाग में एक चिंतन आ गया। घर आए, पत्नी को बुलाया। उन्होंने कहा, भाई तुम अपना सामान बांधो, चलेंगे। अरे बोले, फिर वो चुन्नू का क्या होगा, मुन्नू का क्या होगा, उसको देखना इधर। बोले, नहीं, घूमने चल रहे हैं अपन तो हफ्ता भर के लिए, चलो। उन्होंने सामान वामान अपना पैक किया। देखा तो एक पुत्र भी अपनी तैयारी में आया था। बाबूजी, मैं वहाँ जा रहा हूँ, घूमने जाना था। उन्होंने कहा, तुम जाओ बेटा घूमने, मैं ताला लगा दूंगा क्योंकि कल मैं भी जा रहा हूँ। अरे आप कहाँ जाएंगे? तब तक बहू ने कहा, इस बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे, कैसा चलेगा? अरे बोले, नहीं बेटा, मुझे जाना है, कुछ काम है। वो चले गए। उनके जाने के बाद ये अपनी पत्नी को लेकर भी चले गए। लौट कर जब दोनों तीनों बच्चे बच्चियाँ घर आते हैं तो घर में बाहर में गेट पर एक द्वारपाल खड़ा होता है। वो उनको घुसने से रोकता है। रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा, अभी मेरा घर है। बोले, नहीं, आप बोर्ड देखिए। मान लीजिए वहाँ पर R.K. शर्मा लिखा हुआ था तो उसकी जगह S.K. सक्सेना लिखा हुआ था। उन्होंने कहा, नहीं भाई, ये हमारा घर है। बोले, नहीं नहीं, ये तो सक्सेना जी का है। जिरा करने लगे तो पीछे से एक बुजुर्गवार आए। उन्होंने कहा, कहिए भाई। बोले, मैं साहब, ये R.K. शर्मा जी का घर है, ये सक्सेना जी, और ये मुझे रोक क्यों रहे हैं? उन्होंने कहा, अरे अरे अरे, आप शर्मा जी के बच्चे हैं, रुकिए। वो अंदर गए, एक चिट्ठी लाकर उनको दी। बोले, ये चिट्ठी पढ़िए आप, आपको दे गए हैं। वो बंद लिफाफे में था। वो उन्होंने लिफाफा खोला बच्चों ने, और पिताजी ने लिखा, बेटे, मैंने तुमको पाल पोस कर बड़ा कर दिया, तुम लोग सब सक्षम हो गए, अच्छे कार्यों में लग गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। लेकिन हमारा ये वृद्धावस्था तो अभी है ना, हमें जीवन में रहना है। तो हमें रहना है तो हम अपने अनुरूप तुम्हें समायोजित कर पाएँ न कर पाएँ, इसमें शंका है। हो सकता है हम तुम्हारे जीवन में विघ्न की तरह काम कर रहे हों, तो तुम अपना जीवन आनंद से जियो बेटे। मैंने ये घर बेच दिया है और इससे प्राप्त धनराशि मैंने बैंक में जमा कर दी है। मैंने कमाया था बेटा, अब तुम लोग अपना अपना घर देख लो, ले लो। और हम लोग निकल पड़े हैं एक अनजानी यात्रा में। कहाँ हैं इसकी सूचना हमें देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कोई जीवन में सुख दुख आया और मुझे ऐसा लगा कि पुत्रों की आवश्यकता है तो मैं तुम्हें पत्र लिखूंगा बेटे, अपना ख्याल रखना। ये विरक्ति की वो पराकाष्ठा थी तो जो मेरे चित्त में आ गई। ध्यान रखिए, आप भी कहीं अपने माता पिता को ऐसी यात्रा में भेजने का कोई प्रयत्न तो नहीं कर रहे हैं। आपने अपने जीवन में समागम को समझा है कि नहीं, कि यदि वो पूजनीय हैं तो तुम्हारा जीवन शुभता को प्राप्त करेगा। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। और आपके इस लघु कथा को आपने एक बहुत ही बोध कथा के रूप में हमें सुनाया है। मराठी में एक बहुत सुंदर नाटक चर्चित रहा है जिसे जया भादुड़ी जी ने भी प्ले किया है, माँ रिटायर होती है। ये ऐसी एक वृद्ध माँ की कहानी है जिसने जीवन भर, शिक्षिका वो खुद भी थी, वर्किंग वुमन होते हुए घर में सुबह बच्चे छोटे थे तो उनका टिफ़िन तैयार करना, कॉलेज गए तो भी उनके खाने का ध्यान रखना, और जब अपनी नौकरी में आ गए तो पति सहित तब भी उनका ध्यान रखना। लेकिन उसे लगता है कि उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं, इन लोगों के लिए सिर्फ वो कामकाजी पेटीएम मशीन की तरह है, एटीएम मशीन है सिर्फ, जहाँ हर बच्चा, हर बेटा या बेटी या पति एक एटीएम कार्ड लेके आता है कि तुम तो पत्नी हो, तुम्हें तो दायित्व निभाना है, तुम ही करोगी। या पिता के साथ भी यही होता है। तो बहुत सुंदर ये बोध कथा है कि हम अपने माता पिता को एटीएम मशीन तो नहीं समझते उत्तरदायित्वों की। पिताजी वो पैसे कम पड़ रहे हैं तो आपकी पेंशन तो आ ही रही है, आपके खर्चे तो क्या हैं, तो ज़रा 15,000 रुपये भेज दीजिएगा। या फिर वो आ रही है, सिस्टर भी आ रही है छोटी, और वो आपकी बहू भी आ रही है, वो मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सा एक ट्रेनिंग है US, तो ज़रा दोनों रह लेंगे, आपकी सेवा भी कर लेंगे। हर जगह आप सोचते हैं एक उत्तरदायित्वों की मशीन है। और वो उन्होंने एक ही चीज़ थी कि हाँ बेटा, जाओ बेटा, अरे वाह वाह वाह। आपने कभी उस तरह की प्रतिक्रिया दी है जैसी आपके माता पिता देते हैं? आपने ख़राब खबर सुनाई, नौकरी छूट गई, तो आ जाओ बेटा, 2 रोटी है घर में भी, फिर देख लेना बेटा, अरे बेटा तुम बहुत योग्य हो, हम तो जानते हैं, हमारे पुत्र हो। यही माँ बाप की प्रतिक्रिया कब तक लेते रहेंगे? अपना दायित्व क्या हम निभा रहे हैं? आज जो हमारे विद्वान वक्ता ने ये प्रश्न रखा है, ये मन को झंझोड़ने वाला है। आत्मनिरीक्षण ज़रूर करिएगा, क्योंकि मुझे राजेश खन्ना की उस फिल्म का वो गीत बहुत प्रिय है कि ज़िंदगी से गुज़र जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। माता पिता चले जाते हैं ना, तो बच्चन साहब का जो विज्ञापन है वो ठीक है, वो आशावादी विज्ञापन है,
कि माँ बाप कहीं जाते नहीं, वो हमारे आसपास ही रहते ज़रूर हैं, लेकिन कितने सौभाग्यशाली हैं जो अपने आसपास अपने माता पिता को गुड्डू की आंख में, मुनिया के बालों में देखते हैं, और कितने ऐसे हैं जो सिर्फ उनको मशीन की तरह देखते हैं। जब तक वो मशीन उनको एटीएम की तरह नोट देती रहती है तब तक तो वो माता पिता हैं, नहीं तो उसके बाद वो कुछ नहीं है। ये गलती मत करिएगा। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।